नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, हर लेडी की यही परेशानी है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। घर वालों का प्रेशर होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बट लेडी जो है वो इतना ज़्यादा लेबर पेन झेलने के लिए तैयार नहीं होती। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मानसी भूटानी और आप देख रहे हैं ए टूज वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी आपको कैसे चूज करना है। ये पर्सनली आपकी चॉइस है। आपको बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग पे टेंशन नहीं डालनी है, क्योंकि स्ट्रेस प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। और इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं फील करना है। अगर आप सिजेरियन के लिए जा रहे हो और नॉर्मल डिलीवरी आप चूज नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट में नहीं आना है, क्योंकि हर जो लेडी की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है और उसका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो सब लोगों का जो है वो डिफरेंट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है डिलीवरी की जो ड्यूरेशन। अब देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी की ड्यूरेशन होती है, अगर वो एवरेज देखा जाए तो वो 4 to 8 आवर्स होती है। कुछ लेडीज जो है वो 15 to 20 मिनट्स में उनका लेबर पेन जो 15-20 मिनट रहता है उसके बाद वो बेबी को डिलीवर कर देती है। बट अगर एवरेज टाइम पीरियड जो 4 to 8 आवर्स का रहता है, और अगर किसी का जो लेबर पेन का जो टाइम होता है वो 12 to 24 आवर्स मैक्सिमम जो है वो इससे ज्यादा का नहीं होता, 12 to 24 आवर्स भी रह सकता है। किसी का जो सर्विक्स है वो डायलेट होने में टाइम लेता है, किसी का सर्विक्स जो है वो जल्दी डायलेट होता है। तो सर्विक्स को डायलेट होने का जो सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, जब आपका सर्विक्स है वो डायलेट हो जाता है तो जो बेबी है वो डिलीवर हो जाता है। और यही अगर हम बात करें सिजेरियन में, तो सिजेरियन में जो डिलीवरी का टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है और आपके जो बेबी है उसको डिलीवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस का, दैट इज हॉस्पिटल स्टे। अब देखिए, हॉस्पिटल स्टे जो नॉर्मल डिलीवरी में वो 48 आवर्स तक रहता है। 2 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में आपको नहीं रोका जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। आपने बेबी को डिलीवर किया और 2 दिन बाद आपको घर भेज दिया जाता है। बट अगर हम सिजेरियन में बात करें तो 96 आवर्स तक का जो आपका वो स्टे है वो हॉस्पिटल में रहता है, क्योंकि आपको रिकवरी के लिए थोड़ा सा जो नॉर्मल डिलीवरी से जो सर्जरी जब आपकी होती है तो आपको रिकवरी के लिए जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट। अब देखिए, अगर आपका जो स्टे है वो ज्यादा लंबे टाइम पीरियड का हो गया और आपकी सर्जरी हुई है तो जो कॉस्ट होती है, अगर हम नॉर्मल डिलीवरी में बात करें तो वो लेस कॉस्ट आती है और एज कम्पेरेटिव टू सिजेरियन में जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि स्टे भी बढ़ जाता है और सर्जरी के कॉस्ट भी उसमें ऐड हो जाते हैं, मेडिसिन की कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है। तो थोड़ा सा जो सिजेरियन है वो हमें महंगा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकवरी टाइम। नॉर्मल डिलीवरी में जो रिकवरी टाइम होता है वो 3 वीक्स होता है और सिजेरियन में अगर हम उसे रिकवरी टाइम की बात करें तो वो 6 वीक्स तक हो जाता है ऑन एन एवरेज। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल ऑन डिलीवरी। अब देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जब भी आपको लेबर पेन लगेंगे तभी आपको हॉस्पिटल जाना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है और बेबी को डिलीवर करना है। तो नॉर्मल डिलीवरी में जो लेस कंट्रोल रहता है और रिस्क ऑफ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी इसमें हो सकती है, क्योंकि आपकी जो डेट जो होती है, ड्यू डेट निकलने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जो लेडी है उसे लेबर पेन नहीं आया, उसको कुछ दिन और वेट करना पड़ सकता है, जिसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। बट अगर हम इससे कंपेयर करें सिजेरियन में, तो सिजेरियन में जो है कोई भी जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। आप अपनी मर्जी से अपनी डेट चूज कर सकते हो कि कौन से दिन आप बच्चे को डिलीवर करना चाहते हो, टाइम चूज कर सकते हो, अब उसी डेट और टाइम पे डॉक्टर के पास जाके अपने बेबी को डिलीवर करा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूरिन लीकेज। नॉर्मल डिलीवरी में यूरिन लीकेज का जो रिस्क होता है वो हाई रहता है और सिजेरियन में जो उसका रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है बेबी की हेल्थ के ऊपर। अब देखिए, जब हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं तो जो बेबी की जो गट हेल्थ होती है वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है, उसका जो गट प्रोफाइल होता है। और सिजेरियन में अगर हम बात करें तो कुछ बेबीज के अंदर, ऐसा नहीं है कि सब बेबीज के अंदर ये होगा ही होगा, बट कुछ बेबीज के अंदर जो गट प्रोफाइल है वो इम्बैलेंस हो सकता है। लास्ट पॉइंट जो आता है दोनों का, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आता है फ्यूचर। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और बहुत सारी लेडीज ये सोचते हैं कि अगर मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी ही मैंने सिजेरियन से बच्चे को डिलीवर किया तो मुझे फ्यूचर वाली प्रेगनेंसीज में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल नहीं होते, सिजेरियन होते, तो फ्यूचर वाली प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की जो एबनॉर्मैलिटी है, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन जो आपको आ सकती हैं। बट अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो फ्यूचर वाली प्रेगनेंसी में आपको कॉम्प्लिकेशंस आने के, कोई भी रिस्क रहने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।